प्राचीन में पढ़ेंगे मौर्य काल। सातवां सेट। किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? मेगस्थनीज ने, स्टेबो ने, प्लूटार्क ने या एरियन ने? किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? सही उत्तर इसका है मेगास्थनीज ने कहा। किसने कहा? मेगास्थनीज ने। अब आपका 62वां प्रश्न, मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता है? मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता है? भवन निर्माण अधिकारी को, सड़क निर्माण अधिकारी को, कृषि विभाग का अधिकारी या माप तोल का अधिकारी? मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता है? भवन निर्माण अधिकारी को, सड़क निर्माण अधिकारी को, एग्रोनोमाई कृषि, यह सड़क निर्माण अधिकारी आपकी स्क्रीन पर आ रहा है तीसरा प्रश्न और इस सेट का है 63वां प्रश्न। कौन सा? 63वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। मौर्य काल, सड़क निर्माण और ये 63वां प्रश्न। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में जो गुप्तचर होते थे उनको क्या कहा जाता है? गूढ़ पुरुष, गुप्तचर, संस्था एवं संचार या खोजी? मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष। किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदेशों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? तिस ने। किसने की? तिस। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? पूर्व में, परिशिष्ट पर्वन या अंग में या उपांग में? किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य हैं कि जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? परिशिष्ट पर्वन में। किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष फिक्शियल ईयर आरंभ होता है उन्हें शामिल है? किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष फिक्शियल ईयर आरंभ होता था उनमें शामिल है? किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष फिक्शियल ईयर आरंभ होता था उन्हें शामिल है? आषाढ़ जुलाई। निम्नलिखित में से किन दक्षिणी भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है? चोल में, पल्लव में, पांड्य में या क्षत्रियपुत्र में या केरलीयपुत्र या विष्णुकुंड में? इसमें आपका है पहला और तीसरा, चौथा, पांचवा। एक तो चोल में, एक पांड्य में, एक क्षत्रियपुत्र में और एक केरल पुत्र में।
रहा है 5वां, 68वां और 10वां प्रश्न। अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है शिलालेख। क्या है? शिलालेख। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी? अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी? ब्रह्मी। कौन सी हुई? तो ब्रह्मी। अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीपीय के यापर भी पाया गया है। निम्न में से किस देश में यह पाया गया है? अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप में या हर भी पाया गया है, निम्न में से किस देश में? अफगानिस्तान में। कहाँ पर? तो अफगानिस्तान। अब आपके आ रहा है 7वां और यह आएगा 8वां सेट। अत्यंत पॉलिश किए गए 81वां अशोक स्तंभ जिस पांडु रंजित वलु काश्यप में एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए, उन्हें साधारणतः की खदानों से निकाला गया। मिर्जापुर के समीप चुनार से। मिर्जापुर के समीप चुनार से। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? भारतीय है वो लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? तो यह है मेगस्थनीज की। किसकी? तो मेगस्थनीज की। किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटीयोकस फेस्ट से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया? बिंदुसार, अशोक। देखिए इसमें है बिंदुसार। कौन है? बिंदुसार। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? यह है मेगस्थनीज। किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटीयोकस फेस्ट से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटीयोकस फेस्ट से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया? तो है बिंदुसार। कौन है? बिंदुसार। अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? 13वां वृत्त शिलालेख। 13वां वृत्त शिलालेख। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था। इस प्रांत की पहचान करें। इसमें है आपके उज्जैन। कौन सा है? उज्जैन। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? पृथक कलिंग शिलालेख। पृथक कलिंग शिलालेख। कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? कलिंग का पृथक शिलालेख। किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है? किसी भी समय चाहे मैं खाता हूँ या रानी के साथ विश्राम करता रहूँ या मैं अपने अंतशाला में रहूँ, मैं जहाँ भी रहूँ मेरे महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। ये हैं आपके छठे शिलालेख।
निम्न में से कौन अवरोही क्रम में जिला स्तर के अधिकारियों का नाम बताना है? प्रादेशिक, राजूक और युक्तक। विष्टि हैं बेगारी। विष्टि क्या है? बेगारी।